Hello students, here we discuss magnetic field line. Before starting magnetic field line, let us discuss why we discuss that topic. So student, as we seen in previous topic, when electric current flow in a circuit, then heating effect are produced. Why this heating effect is produced? Because when electric current flow in a circuit, then electron collide with the electrons, है ना, और एंड विद द पॉजिटिव आयंस, है ना. तो इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन होता है विद द इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयन के साथ साथ, तो जो होता है इसकी वजह से ये अपनी एनर्जी को क्या करता है, लूज करता है. और ये जो एनर्जी लूज करता है ये किसकी फॉर्म में अपेयर होती है, ये हीट एनर्जी की फॉर्म में अपेयर होती है. और इस हीट एनर्जी को हम अपने डिफरेंट जो आपके पर्पज होते हैं उसके हिसाब से इसको क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं. तो स्टूडेंट जहाँ पर हमने देखा था कि वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. तो क्या इसका एक अनदर इफेक्ट भी है? तो हाँ, इसका आंसर है यस. तो इसका एक अनदर इफेक्ट भी है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट. और एंड दिस वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट बाय ऑरस्टेड. तो व्हेन ऑरस्टेड टीच टू देयर स्टूडेंट, है ना, इन ए लेबोरेटरी, तो जब वो लेबोरेटरी में जो बच्चों को बता रहे थे, कुछ पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि आपका किसी सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब आपकी करंट फ्लो होती है ना, तो उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो होती है, उसके पास में उन्होंने जो है एक मैग्नेटिक नीडल रखी. तो मैग्नेटिक नीडल हम बेटा देख लेते हैं कि ये जो है, जो सैडेड पोर्शन होगा उसको हम नॉर्थ पोल बोल देंगे, और जो अनसैडेड पोर्शन होगा उसको हम साउथ पोल बोल देंगे. ठीक है. तो ये जो है आपका नॉर्थ पोल है, इस तरीके से आप समझ लो. ये जो है सैडेड पोर्शन जो है इसको हमने नॉर्थ पोल दिखाया है, और जो अनसैडेड पोर्शन जो है उसको जो है हमने साउथ पोल दिखाया. नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल. तो उन्होंने देखा कि व्हेन करंट फ्लो इन ए सर्किट सच ए वे, देन दिस विल डिफ्लेक्ट दिस साइड, एंड व्हेन करंट इज रिवर्स in a circuit, then this will deflected that side. जब आपकी करंट की डायरेक्शन को चेंज की तभी अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब आपका राइट साइड में डिफ्लेक्ट हुआ. जब आपकी करंट की डायरेक्शन को चेंज किया तो इस तरह डिफ्लेक्ट हुआ. तो ये डिफ्लेक्शन जो होता है, अगर हम इसको देखना चाहें तो ये किसके हिसाब से मतलब आपका रहता है, तो हम इसको जो है फिजिक्स में रूल पढ़ते हैं, स्नो रूल. तो स्नो रूल क्या कहता है बेटा, कि मान लीजिए अगर आप जो है, मान लीजिए जो है स्विम कर रहे हो, है ना, तो स्विम करने पर जो है मान लीजिए आपका जो है इस तरीके से अब स्विम कर रहे हो, है ना, और ये जो है आपके, और जो आपका जो करंट मान लीजिए आपके पैरों से एंटर कर रही है, तो आपका जो डिफ्लेक्शन होगा हमेशा लेफ्ट हैंड की ओर होगा, है ना. अब मान लीजिए अगर आपकी डायरेक्शन ये इस तरफ हो जाती है ना, करंट जो है इस तरफ से मतलब आई जो है, करंट अगर इस तरफ से फ्लो हो रही है तो लेफ्ट साइड में, और करंट अगर इस तरफ से फ्लो हो रही है तो भी आपका लेफ्ट साइड में. इस तरीके से जो है आपका जो है डिफ्लेक्शन शो होता है ना. तो इसको स्नो रूल बोलते हैं. करंट अगर करंट जो है आपके पैरों से एंटर कर रही हो और हेड से निकल रही हो, तो स्नो रूल के हिसाब से जो हमारा डिफ्लेक्शन होगा वो हमेशा किस तरफ होगा, लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से होगा. तो ये जो है निडल का डिफ्लेक्शन इस तरफ से दिया जाता है. साइंटिस्टों के हिसाब से जो होता है वो इस तरीके से, मतलब उन्होंने स्नो रूल को डिफाइन किया था. तो कुल मिला के ये है कि जब आपका सर्किट में करंट फ्लो होती है तो निडल में क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है. जब सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो होती है, मान लीजिए यहाँ पर जो हमने इसको ओपन कर दिया है ना, जब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होती तो किसी भी तरफ डिफ्लेक्शन शो नहीं होता है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि व्हेन करंट फ्लो इन ए सर्किट, देन ए फील्ड is established around a wire. That field is known to be magnetic field. अब ये इस मैग्नेटिक फील्ड के कंट्रीब्यूशन को समझने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन का यूज करते हैं. क्लियर है ना. तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे एग्जिस्ट करता है, किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, तो इसके कंट्रीब्यूशन को समझने के लिए ही हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन का यूज करते हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है क्या? द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर द लाइन which show the direction and magnitude of magnetic field.
तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो है प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले जो है हम एक बार मैग्नेट को यूज करते हैं, है ना। तो इसको जो है बार मैग्नेट के जरिए जो है डिस्कवर किया गया। तो मान लीजिए ये आपकी बार मैग्नेट है, जिसमें ये जो साइडेड पोर्शन जो है इसको हमने नॉर्थ पोल से दिखाया है ना। जो साइडेड पोर्शन जो है ये हमने नॉर्थ पोल से लिया है, और जो अनसाइडेड पोर्शन जो है साउथ पोल से लिया है ना। तो बेटा जब हम इसके पास में मैग्नेटिक नीडल रखते हैं, है ना, और जो साइंटिस्टों ने अज्यूम किया था जो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन होगी नीडल में, वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगी। तो अगर हम इसको इस तरफ रखते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो नीडल का जो नॉर्थ पोल है, व्हेन दिस नीडल इज प्लेस्ड एट द पोल ऑफ साउथ पोल, तो हम देखते हैं कि मैग्नेटिक का जो नॉर्थ पोल जो है वो आपका किस तरफ रहता है, साउथ पोल। और इसी तरीके से जब हम इस तरफ रखते हैं तो हम देखते हैं नॉर्थ पोल जो है वो आपका इस तरफ रहता है, और जो साउथ पोल जो है वो आपका इस तरफ रहता है ना। ये नॉर्थ पोल हो गया, और ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, और इधर जो है आपका साउथ पोल है, और इधर जो है वो आपका साउथ पोल है ना। तो इस तरीके से उन्होंने देखा। तो कहने मतलब ये है, अब अगर हम इस निडल को डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे ड्रा करते जाएं, रखते जाएं, और ये निडल किस तरीके से रखनी है, ये निडल इस तरीके से रखनी है कि इसका साउथ पोल जो है पिछले वाले नॉर्थ पोल को क्या कर ले, ऑक्युपाई कर ले। तो और तब हम निडल की डायरेक्शन देखते जाएंगे, तो आपको कुछ इस तरीके से कर्व जो है आपको ड्रा हो जाएंगे, ऐसे करके जो कर्व जो है वो आपकी ड्रा हो जाएंगे, है ना। और ये कर्व हम देखेंगे ये नॉर्थ पोल से निकल रही है और किस तरफ से आ रही है, साउथ पोल की तरफ एंड हो रही है ना। इस तरीके से अगर हम देखें तो पहली प्रॉपर्टी बेटा क्या आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट टू द साउथ पोल। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई, पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है आपकी स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट टू द साउथ पोल। ठीक है, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर द लाइन विच शो द आपका मैग्नेटिक फील्ड कंफिगरेशन एंड आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, है ना। दूसरा क्या है, आप देख रहे हो कि नॉर्थ पोल जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी लार्ज है, तो एट पोल जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज लार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी हो गई, पोल पर जो है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, आपकी लार्ज रहती है ना। और अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी को देखें तो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, अगर ये इंटरसेक्ट करती तो इसका मतलब क्या निकल के आता, इसका मतलब ये निकल के आता कि आपका जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे कितने टेंजेंट हो जाते हैं, 2। और आपको अच्छे से पता ही है ज्योमेट्रिकली क्या है, इम्पॉसिबल है। किसी भी कर्व के लिए एक स्पेसिफिक पॉइंट पर 2 टेंजेंट ड्रॉ करना क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है, ज्योमेट्रिकली इम्पॉसिबल होता है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो है आपकी ये निकल के आई, है ना। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी कह सकते हो दे फॉर्म ए क्लोज लूप, ये क्लोज लूप बनाती है, दे फॉर्म ए क्लोज लूप, है ना। अच्छा, आउटसाइड जो है, अगर हम आउटसाइड देखें तो ये नॉर्थ से साउथ की ओर एग्जिस्ट करती है, नॉर्थ से साउथ। लेकिन इनसाइड अगर हम देखें तो ये साउथ टू नॉर्थ। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं आउटसाइड जो है आपका दे एग्जिस्ट
फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ बट इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। क्लियर है स्टूडेंट? अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि आउटसाइड में नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ हमें ये क्लियरली डिफाइन हो रहा है कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ की हो जा रही है। लेकिन इनसाइड साउथ टू नॉर्थ कैसे कह सकते हैं? तो हम आपको बता दें कि अगर हम इसको ब्रेक कर लें, दो पार्ट में ब्रेक कर लें, है ना, तो मान लीजिए इसको जो है हमने ये आपको ब्रेक कर लिया, ये आपका हो गया और दूसरा आपका ये ना आपको हो गया, है ना। इसी मैग्नेट को हमने इतने पार्ट में ब्रेक कर लिया। तो जब हमने इसको ब्रेक कर लिया बेटा, तो ये जो है यहाँ पर जो है ये साउथ पोल हो जाता है आपका, और ये जो हो जाता है आपका नॉर्थ पोल, है ना। सॉरी, ये साउथ पोल बन जाते हैं छोटे छोटे, तो ये पूरा साउथ पोल नहीं रहता है, जबकि हमने साउथ को अलग कर लिया, नॉर्थ को अलग कर लिया है, लेकिन जो है ये पूरा नहीं रहता है। तो ये तो इस तरफ तो साउथ रहता है, लेकिन अंदर तरफ क्या डेवलप रहता है, नॉर्थ पोल। ये छोटे छोटे और भी छोटे छोटे टिनी मैग्नेट में बन जाता है, चेंज हो जाता है। अगर मैग्नेट को हम बीच से डिवाइड करते जाए तो जितने भी पार्ट करते जाएंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेट बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो जितने पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे उतने छोटे छोटे टिनी बार मैग्नेट क्या होते जाएंगे, फॉर्म होते जाएंगे। तो अगर हमने इसको बीच से ब्रेक कर दिया तो जो है आउटसाइड वाला साउथ पोल रहेगा, इनसाइड का हो जाएगा नॉर्थ पोल बन जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पर जो है आपका साउथ पोल आ जाएगा, यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे। तो अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो साउथ टू नॉर्थ एग्जिस्ट करती हैं, और बाहर जो है नॉर्थ टू साउथ एग्जिस्ट करती हैं। थैंक यू। अगले कुछ टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्टेट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द coil and solenoid. Thanks.